नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम 5 की पड़ताल में चर्चा करने वाले हैं महिला पर अभद्र बोल। दरअसल मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे की उम्मीदवार शायना एनसी को इंपोर्टेड माल कहने पर शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत बुरी तरह घिर गए थे। अब आखिरकार उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजनीति में इस तरह के बयान और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों होने लगा है। सियासत की शुचिता मर्यादा की बात होनी चाहिए, लेकिन जब उसे तार तार किया जाने लगे तो सियासत की शक्ल आखिरकार नए तरीके की कैसे बनेगी। जब उनको डिफेंड करने के लिए कुछ लोग आगे आ जाएं तो फिर बात बेहद अलग डायरेक्शन में चली जाती है और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। सियासी खींचतान, अभद्र बयान, बयान पर गरमाई सियासत, बिगड़े बोल पर कब लगेगी लगाम, महिला पर अभद्र बोल। जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है, लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। आखिरकार शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत को बैकफुट पर आना पड़ा और शायना एनसी से माफी मांगनी पड़ी। आइए सुनते हैं अरविंद सावंत ने क्या बयान दिया था। कि उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इस बयान को लेकर शायना एनसी ने पलटवार किया था, वहीं एफआईआर भी दर्ज कराया। शायना ने कहा, इससे अरविंद सावंत और उनकी पार्टी की मानसिक स्थिति का पता चलता है। वे महिला को माल कहते हैं। वो एक तरफ से वो डर रहे हैं और मैं मानती हूँ कि डर अलग अलग अंदाज से पेश आते हैं। यहाँ तो घिनौनी शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे इम्पोर्टेड आइटम बुलाया और वहाँ आपके एमएलए जो खड़े थे उनके बगल में वो हंस रहे थे। उनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये महिला मेरे साथ है, मुंबा देवी माँ मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद है। हाँ, मैं महिला जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी की माल नहीं हूँ। फिलहाल शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत का अपना अलग बयान है। उन्होंने अरविंद सावंत का बचाव किया, कहा उनके बयान से किसी महिला का अपमान नहीं हुआ है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इम्पोर्टेड माल है। अगर इम्पोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। वहीं शायना एनसी पर अरविंद सावंत के बयान को सीएम एकनाथ शिंदे ने बेहद शर्मनाक बताया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। बहरहाल महाराष्ट्र चुनाव के बीच इस तरह के बयान निश्चित ही सियासत के गिरते ग्राफ को ही बयां कर रहे हैं। जिस देश में नारी की पूजा की बात की जाती हो, वहां ऐसे बयान के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो राजनीति में क्या ये बयान सोची समझी रणनीति के साथ दिए जाते हैं? इनके पीछे की वजह क्या है? जब जब चुनाव होते हैं नेताओं की जुबान इस तरीके की क्यों हो जाती है? बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या सोची समझी रणनीति के साथ महाराष्ट्र में इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, और इसकी शुरुआत यहां पर तमाम नेताओं ने कर दी है। क्योंकि आपने देखा कि तमाम दूसरे नेता भी एक के बाद एक तमाम विवादित बयानों से चर्चा में रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीति में सिर्फ विवादित बयान देना एक अलग तरीके से राजनीति करना ये मान लिया जाए? तमाम तरीके के सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबके बीच आपको ये जानकारी दे दें कि बैकफुट पर है जिसने बयान दिया। जो भी नेता है, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतने बयान इस तरीके के देना क्या जायज है? जयप्रकाश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत जयप्रकाश जी आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। जी नमस्कार।
पहले बयान दिया, बैकफुट पर आ गए अरविंद जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं और क्या चुनाव आ गया और इसीलिए नेताओं की जुबान ऐसी होने लगी है? क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, कोई चुनाव ऐसा नहीं होता जब जहां महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी ना हो और उसके बाद माफी मांगी ना जाने लगे। जी बिल्कुल सूर्य जी, सबसे पहले नमस्कार। और एक बात जो इस पूरे बयान के बाद सामने आई है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें अचानक जो है एक मुद्दा मिल गया है, खास करके महायुति को। और ये मुद्दा ऐसा है कि ये पूरे देश का एक तरीके से मुद्दा हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बयान दिल्ली से भी आ रहे हैं, लखनऊ से भी आ रहे हैं और इस मुद्दे पर अरविंद सावंत को घेरा जा रहा है। अरविंद सावंत से मेरी बात हुई और इस मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। जो भी हो, मामला नागपड़ा पुलिस थाने में दर्ज हो गया है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 79 और 356(2) के तहत मामला दर्ज हुआ है। और ये पूरा बयान 28 और 29 अक्टूबर का है। 29 अक्टूबर का ये बयान बताया जा रहा है, दिवाली के पहले जब अमीन पटेल ने अपना पर्चा भरा था। पर्चा भरने के बाद अरविंद सावंत मुंबा देवी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है दक्षिण मुंबई की, वहां पर अमीन पटेल के लिए आए थे, जो सिटिंग विधायक है कांग्रेस पार्टी के, और उनके लिए प्रचार कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। उस वक्त उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि जो शाइना एनसी है वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, लेकिन टिकट के लिए उनको एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन करनी पड़ रही है। इंपोर्टेड नेता हो गई है और इंपोर्टेड जो नेता है वो मुंबा देवी में नहीं चलेगा, मुंबा देवी में स्थानीय नेता चलेगा। लेकिन जो उनका वर्ड था इंपोर्टेड नेता, उसकी जगह पे इंपोर्टेड माल का उन्होंने जिक्र कर दिया। और ये इतना तेजी से ये वीडियो फैला है। सबसे पहले इसकी शिकायत जो है रामजीलाल यादव ने कराई, जो चाइना एनसी के पीए हैं। और उन्होंने जब चाइना एनसी को ये वीडियो भेजा तो चाइना एनसी ने अपने पार्टी के वरिष्ठों से बात की और उसके बाद जाके खुद बैठकर नागपड़ा पुलिस थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी थोड़ी देर पहले चाइना एनसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दक्षिण मुंबई में, जिसमें उन्होंने अरविंद सावंत के साथ अपने पुराने फोटोग्राफ्स को दिखाया, जहां पर अरविंद सावंत लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। और वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव दक्षिण मुंबई में महायुति के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रत्नाकर सिंह। बहुत स्वागत रत्नाकर जी भारत एक्सप्रेस पर। किस तरीके से इस बयान को देख पा रहे हैं अब आप? माफी मांग ली, माफ कर दीजिए। देखिए, सबसे तो पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस देश में नारी को नारायणी का नारायणी के रूप के में देखा जाता है, जिस देश में ये कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यति रमन्ते तत्र देवता, जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता वास करते हैं। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है और इस संस्कृति को लेकर चलते हैं और एक दूसरे का सम्मान की दृष्टि से हम नारियों को देखते हैं, नारियों को माँ और बहन की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अगर आप बात कर लीजिए इंडी गठबंधन की, तो नारी शक्ति का अपमान इंडी गठबंधन के लिए शायद यही नारा इनका रहता है और नारियों का बार बार ये अपमान करने का काम करते हैं। आपने देखा कि जो अरविंद सावंत है वो एक संसदीय सांसद हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और उनको इस तरह से नारी के बारे में कहना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से पूरा इंडी गठबंधन मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुका है। और ये पहली और आखिरी कोई घटना नहीं है। मैं इसके अलावा भी दूसरी घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि झारखंड में किस तरह से आपने देखा कि सीता सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, एक आदिवासी समाज से आती हैं, उनको कांग्रेस के नेता जो इरफान अंसारी हैं उनको रिजेक्टेड माल कहने का काम करते हैं। तो ये सारे वक्तव्य कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी माताएं बहनें कोई माल या कोई आइटम नहीं है, वो पूजनीय है और वो बराबर की हकदार हैं। और मैं पूछना चाहूंगा इंडी गठबंधन के लोगों से, जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और कहां गई वो प्रियंका गांधी जो चुप्पी साधे हुए हैं इस नारी के अपमान पे, जहां सीता सोरेन का भी अपमान किया जा रहा है और चाइना एनसी का भी अपमान किया जा रहा है। और ये इंडी गठबंधन के लोग, मैं पहले भी कहा, ये पहली और आखिरी कोई अपमान वाली बात नहीं है। इन्होंने पहले भी कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के एक बात कहना चाहूंगा, सुन, महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं या नहीं करते हैं? एक लाइन में मुझे बताइएगा। और अगर करते हैं तो फिर विवादित बयानों की आपकी भी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उसके लेकर बैठा हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कभी इस तरीके के बयान नहीं दिया? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, एक समय आप कांग्रेस में थे सर, रत्नाकर जी, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नारी सम्मान के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ी है। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं आपको कि एक आदिवासी महिला को जो दलित समाज से आती है उनको राष्ट्रपति तक बनाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिलाओं को उनको हक देने का 33% आरक्षण देने का काम किसी ने किया है। ठीक है, तमाम दावे वादे आप कर रहे हैं विवादित बयान को लेकर। मेरे साथ नेता शिवसेना उद्धव गुट के विक्रम यादव भी जुड़ चुके हैं। विक्रम यादव जी, इस बयान को किस तरीके से शिवसेना देख रही है, खासकर उद्धव गुट आपकी पार्टी, और अब माफी मांग ली है तो क्या कहेंगे? पहला कमेंट। नहीं सूर्य जी, देखो किस प्रकार से भाजपा वालों को तो और तो कुछ मुद्दा है नहीं, ये ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। उन्होंने देखिए, उन्होंने बिल्कुल इस बात का खंडन भी कर दिया है और उन्होंने सीधा कहा कि भाई एक जैसे मिसाल के तौर पे कई कह देते हैं भाई बाहर का आदमी नहीं चलता, जैसे इंपोर्टेड माल नहीं चलता, जैसे चाइनीज माल यहाँ पे नहीं चलता। वो उस संदर्भ में एक चीज जैसे कहावत के साथ आदमी बोल देता है, उसका मतलब उससे है ये कोई ये महिला कोई माल नहीं सर, माल है क्या? ये माल बताइए आप। ये हर नेताओं की जुबान पर माल आ जाता है, ये माल है क्या? माल की परिभाषा मुझे बताइए। इंपोर्टेड माल जैसे भाई चाइना के माल के लिए जैसे हम उदाहरण देते हैं, चाइनीज माल है, ये नहीं चलता। तो ये प्रोडक्ट थोड़ी है, एक घर की पनीर थोड़ी है, एक महिला है और वो भी महिला नेत्री है। ये परिभाषा मुझे आप बताइए कि माल की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि बहुत नेता हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये माल हर किसी के नेता की जुबान पर नहीं। ये तो ये बीजेपी वाले ही जान सकते हैं, यही करते नहीं। नेता बीजेपी है, नेता समाजवादी पार्टी है, नेता कांग्रेस के है। महिला खिलाड़ियों को इन्होंने किस प्रकार से उनको खींच के सड़कों से घसीटा था, तो ये महिला सम्मान की बात कब से करने लगे? आप देखिए ना, दिल्ली के अंदर किस प्रकार से इन्होंने जो हमारी ओलंपिक खिलाड़ी, जो मेडल लाने वाली जो खिलाड़ी हैं, उनको किस प्रकार से सड़कों पे घसीटा था। तो ये महिला सम्मान वो कहाँ चला गया था इनका? अब ये बिना बात की बातें बीच में लाते हैं, जो कुछ किसी बात को बीच में घसूड़ते हैं कि भाई ये चीज तो ऐसे कही गई थी। उन्होंने खंडन कर दिया, ये कहने नहीं, महिलाओं का अपमान कर दिया। भाई कैसे अपमान हो गया? ये एक चाइनीज जैसे बाहर का कोई माल खराब आता है, उसके संदर्भ में जैसे मिसाल के तौर पर बात कही गई है, ये इन्होंने उनसे जोड़ दिया। तो ये तो सब चीजें इनका मतलब जो है ना, अपने जैसा सब सोचते हैं। और बाकायदा उन्होंने इस चीज का ये भी कह दिया कि भाई किसी को अगर इस चीज से कुछ गलत लगा तो उन्होंने माफी मांग ली है। ठीक है, इसका मैं जवाब लूंगा। गुलाबचंद दुबे प्रवक्ता मेरे साथ शिवसेना जुड़ चुके हैं, शिंदे गुट की शिवसेना। गुलाबचंद दुबे जी, बहुत स्वागत आपसे, पहली बार मुखातिब हो रहा हूं, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में। जी धन्यवाद, नमस्कार। नेता ने बयान दिया, माफ कर दिया आपने या नहीं किया? त्रिपाठी जी, कल से बात कही जा रही थी चीज के लिए। अगर उनको कहीं उनको इस बात आत्मग्लानि होती है कि हमसे गलती हुई, एक नारियों के प्रति जो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से हटकर अगर उनके मत हुए कि जो माननीय बाला साहब ठाकरे किसी कालखंड में कहा करते थे अभी सभी शिवसैनिकों को, और अरविंद सावंत जी एक कद्दावर शिवसैनिक रहे, माननीय बाला साहब ठाकरे जी के उनके नेतृत्व में और उनके ही देख रेख में पले बढ़े और देश के सबसे बड़े लोक पंचायत में सदन तक पहुंचे, संसद भवन तक पहुंचे। उनको कल ही समझ लेना चाहिए था कि एक नारी का अपमान हो गया है, चाहे शब्द मेरे फिसल गए और चाहे जानबूझ करके। वहां पे त्रिपाठी जी एक अट्ठास हुआ, अमन वहां पे जो पटेल थे वहां पर, उनका जो ग्रुप बैठा हुआ था, जिस शब्द इन्होंने कहा, इंपोर्टेड माल शब्द कहा, उन्होंने अट्ठास किया, उन्होंने खिल्ली उड़ाई, वहां पे एक माहौल उड़ाया। ऐसे हालात में चूंकि हमारे सीट पे चुनाव लड़ रही है साइना जी, इसकी वजह से हम लोग बेहद इस बात को लेकर दुखी हुए। कल से बड़ा दुख था। अगर आज उन्होंने माफी मांगा तो कैसे कहावत है कि ककड़ी के चोर को कटार से नहीं मारा कर दिया आपने गुलाब जी, नहीं किया कि अभी भी अंदर दिल है त्रिपाठी जी की, ठीक है, लेकिन अगर वो कल मान भी नहीं रहे थे और बात को ये कर रहे थे कि मैं किसी का नाम लिया क्या, अरे नाम नहीं लिए तो ठीक है, अब नाम लीजिए, किसके बारे में आप कह रहे थे? नहीं, यहाँ विक्रम यादव जी अपना पक्ष रख रहे हैं पार्टी की तरफ से, और उनका ये मानना है कि हम और आप आमतौर पर बातचीत करते हैं कि चाइना से कोई माल मंगवाया, चाइना से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाए, और इसी बातचीत की भाषा में इस तरीके के वर्ड्स निकल गए जिस पर हमें खेद है, जो इंपोर्टेड माल का इस्तेमाल किया गया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया। त्रिपाठी जी, विक्रम यादव जी कितने मैं कहना चाहूंगा कि विक्रम यादव जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से सहमत हैं क्या?
यदि माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से विचार मैं कहाँ सहमत- बचे अब राजनीति में? तो शायद मुझे नहीं लगता कि विचार बचे। अभी अबू आजमी का बयान देखिए आप। नहीं, हमारी बात 8 दिन पूरी होने पहले। दीजिए। मैं विक्रम यादव जी की बात कर रहा हूँ। माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन और पुनरावृत्ति है। जिस जात समुदाय संगठन के बीच इन नारी जात का सम्मान नहीं होता, वह परिवार संगठन उन्मा परिचय का शिकार बन जाता है। त्रिपाठी जी, इसलिए उनकी रक्षा 3 अवस्थाओं में करना नितांत आवश्यक है। बाल्यावस्था में पिता करे, युवावस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे। यही सनातन धर्म, यही राजधर्म भी कहता है। न इनके पास सनातन बचा है और न इनके पास नीति बची है, न इनके पास नियत बचा हुआ है। आज सब कुछ खत्म करके माननीय बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार इनके पास नहीं है। और बात इतना नहीं त्रिपाठी जी, माना कि अरविंद सावंत जी समय रहते राजनीतिक प्रकरण को जब वहां पे गम्मा गाज देखा तो ऐसी स्थिति में उन्होंने माफी मांगी, उन्हें कहीं के अनुभूत हुआ। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता आदरणीय संजय राउत जी इससे सहमत नहीं है। सोचिए कैसे इनके विचार हो सकते हैं, क्या इनका चाल और चरित्र हो सकता है। हम तो कहेंगे कि माननीय बाला साहब ठाकरे के नामों पर इनको नहीं चलना चाहिए। न इनके पास निशान बचा है और न सिंबल बचा। बाला साहेब ठाकरे के विचार अब नहीं है राजनीति में। क्या आपको लगता है कि अब राजनीति में विचारों की बात होती है? बाला साहेब ठाकरे की बात, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का आपने बयान देखिए कि 4 से 5 लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया जिस पर शायद उन्हें भी अब खेद होने लगा हो। तो ठीक है, नहीं है तो आज तो राजनीति की अब परिभाषा बहुत अलग तरीके से बदल चुकी है। जयप्रकाश जी, देखिए सूर्या जी, बाला साहब ठाकरे का मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था। वो निश्चित तौर पर महिलाओं का सम्मान करते थे। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि गुलाब दुबे जी बैठे मेरे मित्र हैं, वो शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। और यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट हो या उद्धव ठाकरे गुट हो, दोनों ही बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चल रहे हैं। अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे गुट के हैं और एक नैरेटिव जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर उछाला जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग नेताओं के इस मामले में बयान आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत जो है अहमदनगर से हुई, जहां पर सुयश विखे पाटिल और जो बाला साहब थोरात की जो बेटी है उनके बीच में विवाद हुआ। जब विखे पाटिल के एक समर्थक पूर्व विधायक ने एक बयान दिया, जिसके बाद विखे पाटिल की जो बेटी है जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने धरना आंदोलन शुरू कर दिया। और ऐसा लगने लगा कि पूरे महाराष्ट्र में ये जो महिलाओं के सम्मान का मामला है वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ जा रहा है। उनको एक मुद्दा मिल गया है चुनाव में प्रचार करने का। लेकिन कल जो एक नया एफआईआर दर्ज कराया शाइना एनसी ने, और 29 तारीख का ये जो वीडियो वायरल हुआ है अरविंद सावंत का, इसके बाद कहीं ना कहीं अब महायुति जो है वो एग्रेशन मोड पर आ गई है, एग्रेसिव मोड पर आ गई है। और ये मुद्दा वो छोड़ना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अरविंद सावंत भले माफी मांग ले, लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दखल दी है। नीलम गोरे जो सभापति है विधान परिषद की, उन्होंने दखल दिया है। और लगातार नेताओं के इस पर बयान आ रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि करीब 10 ऐसी सीटें हैं, 10-12 ऐसी सीटें महाराष्ट्र में जहां पर महायुति की जो महिला उम्मीदवार है वो कंटेस्ट कर रही है चुनाव। और कहीं ना कहीं जो आधी आबादी है महाराष्ट्र की जो चुनाव में अपना मतदान करने जाएगी, उसको ये मैसेज देना जरूरी है कि लाडली बहन योजना हो या जो दूसरी योजना है महायुति सरकार ने चलाई है, शिंदे सरकार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने, वो महिलाओं का सम्मान करती है। एमवीए के जो नेता है वो महिलाओं के खिलाफ बोलते, भले वो अबू आजमी का बयान हो या अरविंद सावंत का बयान हो। लेकिन ये एक प्रचार के लिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि 288 सीटों पर एक मुद्दा जरूर महायुति को इस बार मिला है और ये इसको छोड़ने के मोड़ में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मुद्दा मिला है। रत्नाकर जी, अब इस बयान के सहारे ही क्या अब आप आगे चुनाव में निकल पड़े हैं और चर्चाएं बहुत दूर तक हो जाएंगी? अब सिर्फ और सिर्फ यही बयान शाइना एनसी को लेकर किस तरीके से महिलाओं का अपमान किया गया, इसके अलावा कुछ चर्चा नहीं होगी कि और भी कुछ चर्चाएं होंगी अब आज के बाद, कल के बाद, परसों के बाद? देखिए सूर्या जी, जहां तक महाराष्ट्र चुनाव की बात है, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र चुनाव में हमने अपने जो 2.5 साल में काम किए हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए और महाराष्ट्र के हित के लिए, आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र को, उसके आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडी गठबंधन का है इस तरह का महिलाओं का अगर अपमान करेगा तो निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी की मांग जरूर की जाएगी और एफआईआर जरूर किया जाएगा, इसमें गुरेज नहीं किया जाएगा। और अभी मैं विक्रम जी की बात सुन रहा था, किस तरह से एक व्यक्ति गलथेथरई, हमारे यहाँ कहा जाता है गलथेथरई बतियाता है। मतलब आप अगर कोई पत्रकार अगर साइना एनसी के बारे में पूछता है, प्रश्न पूछता है, और उसके जवाब में जब सामने से प्रश्न का जवाब आता है कि इंपोर्टेड माल यहां नहीं चलेगा, तो निश्चित रूप से वह वक्तव्य साइना एनसी के लिए ही दिया गया है।
कोई ये तो नहीं पूछा गया कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे, क्या क्या मिठाइयां बटेंगी, कौन कौन से चुनावी बैनर्स लगेंगे। विक्रम यादव ने तो स्पष्ट किया है कि आप आमतौर की भाषा का जब भी इस्तेमाल करते हैं, चाइना से माल इंपोर्टेड होता है, तो बातचीत में निकल गया कि एक नेता को यहां से यहां आपने बुला लिया और उसे मैदान में उतार दिया। मुझे अपनी पूरी बात रख लेने दीजिए। देखिए क्या है, आप अगर किसी वस्तु के बारे में अगर जिक्र करेंगे तो निश्चित रूप से, अगर गुड्स के बारे में बात करेंगे तो अगर चाइना इंपोर्टेड माल नहीं है तो लोग गुड्स के बारे में समझेंगे। लेकिन अगर किसी नेत्री के बारे में इस तरह का पत्रकार ने प्रश्न पूछा और नेत्री के बारे में उनका रिप्लाई आता है कि इंपोर्टेड माल यहां नहीं चलेगा, तो यह साफ और स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह वक्तव्य माल शब्द जो है इस्तेमाल किया गया अरविंद सावंत जी के द्वारा, और वो भी एक गरिमामय पद पे है, सांसद है, और इस तरह की जो है भाषा की जो गरिमा को निम्न स्तर तक दर्शाता है, वह इसलिए दर्शाता है। मैं बता दूं, एक चीज मैं जोड़ के बताना चाहता हूं, लिंक किस तरह से आज शिवसेना जो है अपने विचारधारा से बिल्कुल अलग हट करके और इस तरह के वक्तव्य देने का काम कर रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं इसका जवाब लूंगा और एक बार फिर से मैं पूरी कर लूं बात, 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, बस एक लास्ट वक्तव्य मैं पूरा कर लेता हूं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी शक्ति का विरोध करते हैं, जिसको शक्ति को मां दुर्गा का स्वरूप हम समझते हैं, तो वो उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं जो मुलायम यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता कभी कहा करते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो वो संगत का असर, हम लोग क्या कहा जाता है ना कि संगत का असर होता है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को संगत का असर दिख रहा है। वह नारियों का सम्मान जो करती थी शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे जो नारी के सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, वो आज किस तरह से ये इंडी गठबंधन के साथ जाकर, और उनकी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं शिवसेना के आज के नेताओं के ऊपर भी दिखने लगा है, और वो नारियों का अपमान कर बैठते हैं इस तरह से। ठीक है जयप्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों होने लगा है? वजह क्या है? नेताओं के पास और कोई मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं क्या, या फिर सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रणनीति के साथ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होने लगा है? देखिए सूर्या जी, 2024 के विधानसभा चुनाव में ये दूसरा बड़ा मामला है, हम कह सकते हैं, जिसमें एक स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद हो रहा है, और ये विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अमीन पटेल, जो वहां के जो अभी सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा जो तूल पकड़ रहा है वो आगे चल के एक मुसीबत बन सकता है। हालांकि अमीन पटेल वहां पर काफी स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन जो शाइना एनसी जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, इस विवाद की एक और कड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा। अहमदनगर, जहां वसंत देशमुख जो बीजेपी के नेता हैं और सुजय विखे पाटिल के जो करीबी हैं, उनका एक बयान आया, जिसके बाद बाला साहब थोराट जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो संगमनेर से लगातार चुनाव लड़ते हैं, उनकी बेटी जयश्री पाटिल को लेकर एक बयान दिया था वसंत देशमुख ने, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल हुआ कि 4 से 5 दिन तक वो लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। वहां कहीं ना कहीं बैकफुट पर महायुति जो आघाड़ी है उसके नेता आए थे, क्योंकि बयान को वो बयान का तोड़ नहीं निकाल पा रहे थे, बयान को लेकर वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ, मैं आपको बताऊं, कि राधाकृष्ण विखे पाटिल जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनके बेटे सुजय विखे पाटिल का टिकट काटना पड़ा, और उनके एक समर्थक को टिकट देना पड़ा। ये महिलाओं के खिलाफ जो बयान है वो किस तरह से जो है एक बड़ा रूप ले सकता है, इसका एक लाइव एग्जाम्पल था। और अब ये जो मुंबई में हुआ है, मुंबा देवी में हुआ है, ये कहीं ना कहीं महायुति को एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि एमवीए के नेता अरविंद सावंत जो सांसद हैं, तीसरी बार सांसद हैं, उन्होंने बयान दे दिया है। तो निश्चित तौर पर चुनाव में भी ये मुद्दा आगे जाएगा। 36 सीटें हैं मुंबई की, और 36 सीटों के साथ जो 288 सीटें हैं पूरे महाराष्ट्र की, वहां पर जो भी देश के बड़े नेता आएंगे, अभी 5 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा होनी है, अमित शाह आएंगे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आएंगे, सभी बड़े नेता आएंगे। तो जो महायुति के नेता हैं, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी, उनके नेताओं को पूरे महाराष्ट्र में घूमकर अब इस पूरे मुद्दे को वो उठाएंगे। जहां तक मैं समझ सकता हूं कि ये मुद्दा इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। भले एफआईआर हो गई है, पुलिस अरविंद सावंत का बयान भी लेगी, लेकिन गिरफ्तारी से कम में महायुति के जो नेता है, बीजेपी के जो नेता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी
जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, 151 सीटों पर लड़ रही है। 17 उसके उम्मीदवार ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। एक उम्मीदवार रामदास आठवले की पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी इस सरकार को जो है कंटिन्यू रखना चाहती है, 2014, 2019 और अब 2024। तो ये एक लड़ाई जो है बीजेपी के लिए बहुत अहम है। जितनी अहम महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे के लिए, उतनी ही बीजेपी के लिए है। और यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल रत्नाकर जी, ये मुद्दा बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन इन सब के बीच तमाम भारतीय जनता पार्टी के भी तो नेता रहे, जुबान फिसल जाती है। आपके नेताओं की भी फिसली, उनके नेताओं की भी फिसली। देखिए सूर्या जी, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर किसी महिला का अपमान करता है तो निश्चित रूप से वह निंदनीय है। मैं चैनल पे ये एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन जानबूझकर अगर महिला को इस तरह से माल कर अपमानित करना और इस तरह से अपमानित करने का कृत्य करना, यह निश्चित रूप से निंदनीय है और इसकी माफी भी मांग लेनी चाहिए, और मांगा इन्होंने। लेकिन हम जो है चाहते हैं कि उसका एफआईआर जो हुआ है उसमें गिरफ्तारी भी हो। दूसरी चीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का हमेशा से सम्मान किया है। आज देखिए लाडली बहन योजना के तहत जो है हम महिलाओं को, माताओं को, बहनों को किस तरह से आर्थिक रूप से हम मजबूती देने का काम कर रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बना करके उनकी जीवन स्तर को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लखपति दीदी के माध्यम से भी महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया है। हमने गरीब महिलाओं को यहाँ पे महाराष्ट्र में जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जिसके लिए पैसा नहीं होता, उसके लिए फंड भी मुहैया कराने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार जो है कर रही है महिलाओं के सम्मान के लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह से खरबूजा खरबूजे का रंग देखकर बदलता है, उसी तरह से कांग्रेस की जो विचारधारा है महिलाओं को लेकर के, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है महिलाओं को लेकर के, वही विचारधारा अब उद्धव बाला साहब थोड़ा ठाकरे की जो है शिवसेना की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये इनका ये जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वह दिखाता है कि किस तरह से ये विकास की राजनीति नहीं करते हैं। इस तरह से जो भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का जो इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन्हीं नेताओं के बयान विवादित होते हैं। क्या बीजेपी के नेताओं ने बयान नहीं दिया? ये बताइए आप। उल्टे सीधे बयान, विवादित बयान, ऐसे शब्द जो शायद नहीं बोलने चाहिए राजनीति में। देखिए सभ्य समाज में, देखिए सूर्या जी, सभ्य समाज में महिलाओं के प्रति कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करता है तो वह निश्चित रूप से निंदनीय है। कहीं भी सभ्य समाज तो में उसकी गिरफ्तारी की मांग आप करते ना उस वक्त। है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आए दिन इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान इस तरह से महिलाओं के ऊपर देना, वह उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता। मैंने आपको कहा, सीता सोरेन के ऊपर जो बयान अभी कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी का आया था, झारखंड की जो हमारी नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके ऊपर कैसा रिजेक्टेड माल का बयान आया था। और तो एक और बयान आपने सुना होगा, कभी दिग्विजय सिंह ने भी अपने भाषण के दौरान टंच माल का इस्तेमाल किया था। किस तरह से सरेआम पब्लिक में टंच माल कह के अपमानित करने का काम महिलाओं को किया था। तो ये शुरू से ही महिलाओं को अपमानित करने का काम करते आ रहे। नारी शक्ति का अपमान इंडी गठबंधन के लिए शान, यही इनका नारा है और यही करते रहे। लेकिन आधी आबादी जो इस देश की है, जो इस महाराष्ट्र की है, वो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जो 20 तारीख को है, दिग्विजय सिंह के बयान का जिक्र किया है। रत्नाकर जी, मेरा एक सवाल है आपसे, किस तरह से करना चाहिए। रत्नाकर जी, जया बच्चन का नाम आपने सुना? जानते हैं जया बच्चन को? जी बिल्कुल, बोलिए। रत्नाकर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही है। जया बच्चन को आप जानते हैं? कौन है जया बच्चन? बोलिए। सांसद हैं वो। सांसद हैं, अभिनेत्री भी रही जी। संसद में नरेश अग्रवाल को आप जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल को आप जानते हैं? बातचीत होती है आपकी? जी बोलिए, मैं जानता हूं। संसद में उन्होंने क्या बयान दिया था जया बच्चन को? नहीं देखिए, इस तरह का मैंने पहले भी कहा। नहीं, मेरी बात सुनिए। संसद में अगर नहीं, मेरी बात सुनिए सर। मैं आपसे तार्किक तरीके से बात कर रहा हूं। एक मिनट रत्नाकर जी, मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से सुना है। मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट। फिल्मों में नाचने वाली जया बच्चन, जिन्हें पुरस्कार दिया गया पद्मश्री का, नाचने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता,
नाचने वाली संबोधित करते हैं सर संसद में, जहां पर 545 सांसद, करोड़ों की जनता जनार्दन पहुंचाती है और एक पद्मश्री अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री जया बच्चन, जो वाकई में जब बॉलीवुड का इतिहास उठाया जाता है तो उसका नाम सबसे पहले आता है, जया बच्चन जी का, उन्हें नाचने वाली संबोधित किया नरेश अग्रवाल ने। जवाब दीजिए रत्नाकर जी। सूर्या जी देखिए, इस तरह का कोई भी बयान अगर पूर्ववत में आया है तो हम उसका कहीं पे भी समर्थन नहीं करते। सर आया नहीं, गूगल कीजिए आप, गूगल कीजिए, मैं सुना दूं आपको। 2018 में जया बच्चन समाजवादी पार्टी की ओर से। पूरी बात सुन लीजिए। इस तरह का कोई भी बयान अगर महिलाओं के प्रति कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर इस तरह का बयान और वक्तव्य महिलाओं को अपमानित करने के लिए दिया जाता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है, हम उसका कोई समर्थन नहीं करते। लेकिन बार बार जो है इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा, अभी मैंने हाल फिलहाल में 2-3 जो अभी उदाहरण है मैंने देखा दिया, सीता सोरेन जी का जो अभी उन्होंने इंपोर्टेड माल, रिजेक्टेड माल कहा, और अभी साइना एनसी का जो प्रकरण चल रहा है। तो इस तरह के जो हाल फिलहाल के हालिया बयान जो दिए जा रहे हैं, तो इस हालिया बयान जो दिए जा रहे हैं इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा, तो ये कैसे रोका जाएगा? ठीक है, हालिया बयान के लिए मैं इसका जवाब दूंगा। विक्रम यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, एक साथ एक सुर में इस तरह के बयान की निंदा करनी चाहिए, तभी तो ये नेतागण इस तरह का बयान नहीं देंगे। तो ये विक्रम जी को भी इसका एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है विक्रम जी, माल को परिभाषित कीजिए आप। मैंने आपसे कई दफा सवाल किए, माल को परिभाषित कीजिए। उनका ये मानना है कि साइना एनसी कोई प्रोडक्ट थोड़ी है जो आपने माल कहकर संबोधित कर दिया। नहीं सूर्या जी, देखो साइना जी बीजेपी में रही, अब उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया, अपमान तो वो हुआ है। अब ये उस चीज को, माल का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माल का संदर्भ है, जैसे हम मिसाल दे देते हैं भाई, बाहर का माल जैसे चाइनीज माल है, उसी को गारंटी नहीं होती, चलता नहीं है। तो वही तो सवाल पूछ रहे हैं सर विक्रम जी, वही उनका सवाल है कि आपके नेताओं को थोड़ी भी दिमाग नहीं लगा पाते आपके नेता कि एक माल नहीं है, वो एक अभिनेत्री है, माफ कीजिएगा, वो नेत्री है बीजेपी की। स्मृति ईरानी जी के लिए क्या कहा था संजय निरुपम ने? संजय निरुपम तो आज इनकी पार्टी में है, उन्होंने क्या कहा था भाई? संजय निरुपम, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है आपकी आवाज। हाँ सूर्या जी, ये पहले अपना घर ठीक करें। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये तो सीधा एक्शन करते हैं, देखो किस प्रकार से पहलवान लड़कियां जो थी उनका किस तरीके से अपमान किया, पूरे दुनिया ने देखा। तो ये ऐसी बातें ना करें। ये साइना जी के, इन्होंने टिकट दी नहीं, अभी उस चीज को जवाब इनके पास कुछ है नहीं, तो अब ये न्याय को छोड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। और इनके अंदर इनके नेताओं ने कितनी जो बयानबाजियां करी हैं उस पर पर्दा डालने के लिए अब ये इस चीज को उछाल रहे हैं, इस मामले को ना। जबकि इस पे बता दिया गया इनको कि भाई ये उनके लिए नहीं कही गई ये बात, और इसके लिए माफी मांग ली है। और इन्होंने आज तक कभी माफी मांगी हो तो बता दो मुझे। पहलवान लड़कियां थी, उनसे इन्होंने आज तक माफी मांगी हो तो बता दो मुझे आज तक। तो ये लोगों का जो चरित्र है वो इस सबको पता है, और ये अपनी चीजों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पे ब्लेम लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, गुलाबचंद दुबे जी, सबको पता है। गुलाबचंद दुबे जी, आपने सुना विक्रम जी को, जवाब दीजिएगा और बहुत बेहतर स्पष्ट तरीके से जवाब दीजिएगा। बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़कर जवाब दीजिएगा। जी विक्रम जी से मैं जानना चाहता हूं कि किस बात का गलती उन्होंने स्वीकार किया कि जो उन्होंने माफी मांगा आज, जिसका आप इसका डेफिनेशन कर रहे हैं, आप इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आप विक्रम जी। मैंने नहीं कहा उनके लिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को ठीक है, आप दोनों लोगों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। साइना एनसी ने माफी मांगने पर भी निशाना साधा, क्या कुछ कह रही है साइना एनसी, आपको सुनाते हैं। आज मैं उबाटा सेना को पूछना चाहती हूँ संजय राउत के स्टेटमेंट पे, जहां वो बोलते हैं कि माफी मांगनी नहीं, वो इम्पोर्टेड है। संजय राउत जी, 3 पीढ़ी से मेरे परिवार दक्षिण मुंबई में काम करते आ रहे हैं। मैंने सब सबूत दिखाया है डेट्स के साथ, जहां मैंने अरविंद सावंत के लिए कैंपेन किया 2014 से 2019 तक। तब मैं आपकी लाड़की बहन थी, आज मैं इम्पोर्टेड माल बन चुकी हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ संजय राउत जी को आपत्ति नहीं है माल जैसे शब्दों का, तो आपकी मनस्थिति स्पष्ट होती है, हमारी नहीं।
एक महिला जो राजनीति में है 20 साल से, मैंने कभी कोई कंट्रोवर्सी, कोई लालछन, कोई टिप्पणी, कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज किया है। लेकिन जब आप मुझे ऐसे डिसमिस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुंह तो जवाब मिला है। इसलिए शायद आपने आज 30 घंटे बाद माफी मांगी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। तो क्या है ऑफिशियल स्टैंड महाविनाश आघाड़ी का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड नाना पटोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड संजय राउत का खुद? मैं पूछना चाहती हूं कि जब बयानबाजी होती है, जब इलेक्शन का माहौल है, तो काम के ऊपर बात कीजिए। बोलिए कि आप क्या काम कर चुके हैं, खासदार हो या आमदार, मुंबा देवी के लिए। तो शाइना एनसी को हम सुन रहे थे। गुलाब चंद दुबे लगातार शिवसेना हमारे साथ जुड़े हैं। शिंदे गुट, विक्रम यादव उद्धव गुट की शिवसेना के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जयप्रकाश जी, आपने सुना जयप्रकाश जी किस तरीके से यहाँ पर अपना पक्ष रखती हुई शाइना एनसी, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल उन्होंने भी उठाया है कि क्या विकास के मुद्दे बहुत पीछे छूट गए हैं और इसीलिए शायद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मेरे लिए होने लगा है। यही उनकी बातों से निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल सूर्या जी, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए शाइना एनसी के जो परिवार के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो नाना चूड़ासामा जो उनके पिता हैं वो मुंबई के शेरिफ रह चुके हैं। बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन थे और समाज सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज करीब 3-4 दशकों से उनका परिवार जो है मुंबई में अलग अलग तरह की सेवाएं कर रहा है। कुछ शाइना एनसी कई फाउंडेशन चलाती हैं और जैसे मैं आपको बताऊं कि शाइना एनसी खुद नागपाड़ा और मुंबा देवी की रहने वाली है। उनका ननिहाल वहां पर है और कुलाबा में भी उनका घर है। तो एक सम्भ्रांत परिवार से, सम्भ्रांत वर्ग से आती हैं। 2004 में उन्होंने बैंड्रा वेस्ट में बाबा सिद्दीकी के सामने पहला अपना विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उनकी हार हुई थी, लेकिन वहां पर से शाइना एनसी लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही और इस बार उनको जो टिकट दिया गया है मुंबा देवी से, वो मुंबा देवी से टिकट उनको भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के सिंबल धनुष्य बाण पर दिया गया है, क्योंकि मराठी वोट वहां पर बहुत ज्यादा है मुंबा देवी में। इसके अलावा जो मुस्लिम वोट है वो बहुत ज्यादा है। तो मुस्लिम और मराठी वोट की वहां पर पूरा गणित है। गुजराती और मारवाड़ी वोट भी है और उत्तर भारतीय वोट भी है। अमीन पटेल जिनके बारे में जो सिटिंग विधायक है कांग्रेस पार्टी के, और वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे और जो शरद पवार की पार्टी है वो उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये जो मुद्दा मिला है शाइना एनसी को, या हम कह सकते हैं कि शाइना एनसी के खिलाफ जो बातें की गई हैं, जिसको लेकर अरविंद सावंत भले माफी मांग चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है कि एक तरफ अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं, संजय राउत अपने भांडुप के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से सुबह मिलते हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो ये मुद्दा और तूल पकड़ता है। और अब देखिए कि मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा जो वर्ली में आदित्य ठाकरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बयान आ गया है, एकनाथ शिंदे का बयान आ गया है, फडणवीस जी का बयान आ गया है। तो लगातार बयानबाजी आप शुरू हो गई है, थमने वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं, भले एफआईआर हो जाए, भले स्टेटमेंट हो जाए, गिरफ्तारी से कम में महायुति गठबंधन की जो पार्टियां हैं, जो उनके दल हैं, वो मानने वाले नहीं हैं। और मुंबा देवी से निकलकर ये मुद्दा उन जगहों पर जाएगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी या शिंदे या अजीत पवार की महिला उम्मीदवार खड़ी है। जैसे मनीषा चौधरी दहिसर में है, जोगेश्वरी ईस्ट में जो है रविंद्र वाइकर जो सांसद है, उनकी जो वाइफ है मनीषा वाइकर, वो खड़ी है। तो ऐसे हर सीट पर ये मुद्दा जाने वाला है जहां पर जो बीजेपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का गठबंधन अपनी महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया। पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, महायुति अब कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच इस मुद्दे को लेकर जाहिर रह जाएगी, क्योंकि ये मामला अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और इसीलिए शायद शाइना एनसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर जवाब दिया है। लगातार गुलाब चंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ जुड़े हैं शिंदे गुट की तरफ से। गुलाब चंद दुबे जी, बहुत लंबा इंतजार आप कर रहे थे, अपनी बात करिएगा और इत्मीनान से बोलिएगा। जी त्रिपाठी जी, मैं कहना चाह रहा था विक्रम भाई को कि विक्रम भाई, गलती अरविंद सावंत जी माने, ठीक है, स्वीकार है, इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी बात रखी कि ठीक है, ककड़ी के चोर को कटार से नहीं मारा जाता। लेकिन नया भी जो बखेड़ा खड़ा कर दिया संजय राउत जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों का माफीनामा स्वीकार है क्या अस्वीकार है? ये सब उनके कद्दावर नेता हैं। अब सही बात, अगर हमारे तरफ से या हमारे एनडीए की तरफ से या महायुति की तरफ से अगर माफ शब्द अगर दे दिया गया कि ठीक है, हम इनको माफ करते हैं, अगर इन्होंने माफी मांगी है, ये मानवीय धर्म है त्रिपाठी जी। लेकिन रही बात वर्तमान महाराष्ट्र की
परिवेश में विशेष करके ये जो स्थिति बनी है विधानसभा के चुनाव में, जी माताएं और बहनें इनको माफ कर पाएंगे नहीं पाएंगे, वो बात की जवाबदारी इनको अपनी लेनी होगी। हाँ। इनको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए इनकी जुबानें फिसलना इनके लोगों का, मैं आपके माध्यम से, चैनल माध्यम से पूछना चाहूंगा विक्रम जी से, ये इरफान जी, जो आपके इरफान अंसारी जी थे, ये कांग्रेस हुआ करते थे, इन्होंने शब्द कहा था आदिवासी महिला के लिए कि टंचमाल है, और फिर इन्हीं की पार्टी के एक शारदा राठौर हुआ करती थी, चमड़ी दमड़ी के ऊपर सीट दिए जाते हैं, टिकट दिए जाते हैं, ऐसा इनके लोगों का, ये इनका संस्कार, ये इनका चाल और चरित्र है। अब न राष्ट्र से छूटा है न महाराष्ट्र से छूटा है। सच है इनके मुंह के अंदर जो भी एक खुरापात करके अभद्र भाषा का इन्होंने जो टिप्पणी किया, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। त्रिपाठी जी हम लोग अगर टाइम माफ कर सकते हैं तो, लेकिन इनको यहाँ का जनता जनार्दन जनमानस, विशेष करके माताएं बहनें, जिन माताओं और बहनों के प्रति महाराष्ट्र वर्तमान सरकार ने, वो चाहे लड़की योजना, चाहे लाडली बहन योजना, ये तमाम इन माताओं बहनों के प्रति जो आदर और सम्मान वर्तमान सरकार ने दिया है, इसको बहनों ने अच्छी तरह समझाया है। अब इसी में इन्होंने, अरविंद सावंत जी ने ये चीज बखेड़ा खड़ा करके, और उसमें सबसे बड़ा इन्होंने जो काम कर दिया, जलते हुए आग के बीच में इन्होंने पेट्रोल डालने का काम हमारे आदरणीय संजय राउत साहब ने दे दिया। इसके लिए क्या कहा जाए? पहली बात तो माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से हटकर माननीय बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांगना, क्या यही नीति और नैतिकता है इनके पास कुछ बचा है? मैं आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर वाकई में माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से आप सहमत हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं विक्रम यादव जी, कि जो 370 और 35 के बारे में आपको खुशी है कि नाराजगी है? और अगर नाराजगी है इस बात को, तो कभी सिंपल टू स्ट्रीट पिटिशन को याद करो। और दूसरी बात, आप इस चैनल के माध्यम से कहो कि किस हिंदुत्व विचारधारा को लेकर के चले हो, बटेगा तो कटोगे, इसका समर्थन आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि जो अभी मुलायम सिंह, आदरणीय अखिलेश यादव जी नारा दिया, उस पर आप आना चाहते हो? आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं हो सके हंसो भी और गाल फुलाओ, ऐसा दोनों नहीं चलेगा। माननीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को चलकर मात्र पुत्र होने के नाते आप रियासत के हकदार जरूर हो सकते हो, विरासत के नहीं। तो त्रिपाठी जी, सच ये है, इनको बहुत लंबा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। विक्रम यादव जी, आपने सुना गुलाब चंद दुबे जी को, महिलाएं आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप माफी मांग लीजिए, आप नतमस्तक हो जाइए, लेकिन महिलाएं आपको छोड़ने वाली नहीं है इस बार चुनाव में, और ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिसकी बानगी यहां पर गुलाब चंद दुबे जी बता रहे हैं, इस मंच पर बता रहे हैं। देखिए, महिलाओं का इतना सम्मान था, लाडली बहन योजना लेके आए, ये चुनाव के समय लेके आए, क्योंकि वोट से ये था, तो इसमें सम्मान कहाँ हुआ? ये तो वोट के चक्कर में लेके आए। भाई ने 370 की बात की, भाई 370 करके वहां पे कौन सा फायदा हुआ मुझे बताइए? पंडित बसा दिए वहां पे क्या? आतंकवाद वहां पे बंद हुआ? पहले तो कश्मीर रीजन में होता था, अब जम्मू में होने लग गए। हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। पिछले 100 दिनों में माननीय बाला साहब ठाकरे जी ये कहा करते थे विक्रम जी कि हमें अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो सबसे किसी राजू शुक्ला जी ने पूछा था आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी से कि ठाकरे साहब, आपको एक दिन का अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे बड़ा पहले काम क्या करेंगे? उन्होंने सबसे बड़ी बात अगर बात की थी कश्मीर की बात की, 370 और 35 की बात की थी, अगर आपको याद होगा तो मित्र जी। नहीं तो हमारे मित्र हैं होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पंडित बचाए क्या? भाई 370 का हटाने से फायदा क्या हुआ? मुझे एक फायदा बता दीजिए, आप एक भी फायदा बता दीजिए भाई ये फायदा हुआ है, एक फायदा बता दो मुझे आप। आतंकवाद बंद हुआ क्या? पहले तो कश्मीर में होता था, जम्मू में होने लग गया, अब तो जम्मू में होने लग गया। आप मुझे एक भी फायदा बता दीजिए, फिर मैं मानूंगा कि हाँ हम लोगों ने जो आप कश्मीर पंडित की बात करें, कश्मीर पंडित को संरक्षण देने का काम इस जगत में कैसे किया? हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की, उनको बच्चों को सीट रिजर्व करने का काम और एडमिशन में किसी ने काम किया तो माननीय बाला साहब ठाकरे की है। उन कश्मीर पंडितों के प्रति ये उनका योगदान बाला साहब ने किया था, वो तो हम भी कह रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया भाई? भाजपा ने क्या किया था? भाजपा ने के समर्थन से सरकार थी, जिस टाइम से पंडित वहां से निकाले गए थे, भाजपा के समर्थन से सरकार थी, ठीक है नहीं थी? ये बताइए आप मुझे। भाजपा ने, त्रिपाठी जी, विक्रम जी, भाजपा ने तो काम किया कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन जी,
के द्वारा स्थापित शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का मैत्रीपूर्ण संबंध विगत 27 वर्षों का उसका पुनरावृत्ति 30 करते सेकंड हुए में गुलाबचंद जैसे जी, मैं एक आपकी मर्सिडीज बात साहब समझ की गया। सरकार- आप लोग अब अपनी पार्टी की योजनाओं का बखान करने लगे, सरकार की योजनाओं का बखान करने लगे, जो शायद इस टॉपिक से बहुत अलग जा रहा है। जयप्रकाश जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा और मुझे ये बताइएगा कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके का ये बयान दिया है और जिस बात का जिक्र यहां पर गुलाब जी कर रहे हैं, महिलाएं जहां पर उम्मीदवार हैं, क्या इस बयान का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है और शायद बहुत ज्यादा महाविकास अघाड़ी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है क्या, जहां पर महिला उम्मीदवार है? बिल्कुल बिल्कुल, खतरे की घंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि एक मुद्दा जरूर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के उम्मीदवारों को मिला है। और जो नेता, मैंने जैसे आपको कहा कि जो चुनाव प्रचार में आएंगे, जो स्टार प्रचारक होंगे, वो भी इस मुद्दे को जरूर टच करेंगे, जरूर छुएंगे, क्योंकि लाडली बहन योजना के बाद ये दूसरा मुद्दा है जहां पर महिलाओं के प्रति जो सहानुभूति या महिलाओं के प्रति जो अपनी कृतज्ञता है वो व्यक्त करना या महिलाओं के सम्मान की बात करना, वो कहीं ना कहीं इन तीनों पार्टियों को, बीजेपी के साथ उनमें दोनों सहयोगी पार्टियों को मिलेगा। जहां तक रही एमवीए की बात, तो एमवीए को एक मुद्दा अहमदनगर संगमनेर में मिला था, जब बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने ऐसी बात बालासाहब थोराट की बेटी के लिए कही थी और वहां पर यह मुद्दा एकदम गर्मा गया था। तो ये लगा कि अब यही मुद्दा जो है महाराष्ट्र के चुनाव के 288 सीटों पर चलेगा। लेकिन एक तोड़ के रूप में या एक हम कह सकते हैं अकस्मात के रूप में एक अरविंद सावंत का बयान आ जाना और उसके बाद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठा लिया है और अब ये जल्दी शांत ठीक है होने वाला विक्रम मुद्दा यादव नहीं जी, इस बयान को अब किस तरीके से आप इस बयान से किनारा कर पाएंगे, क्योंकि अब जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और महायुति को एक बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया आप लोगों ने। विक्रम जी, 30 सेकंड में जल्दी से। सूर्या जी, इस बयान को साइना जी से न जोड़ा जाए। मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे किसी चीज का उदाहरण दिया गया था, इस पे न जोड़ा जाए। किसी का खंडन हो चुका है और फिर भी किसी को इस चीज से वो है तो उसके लिए माफी भी मांगी जा चुकी है, तो इस बात को तूल नहीं किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम यादव जी, नेता शिवसेना उद्धव गुट के साथ हमारे साथ जुड़े। गुलाबचंद दुबे जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, और जयप्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया रत्नाकर सिंह आपका भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बहुत तरीके से बात की, तार्किक तरीके से अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजनीति में इमाल और टंच जैसे शब्दों की एंट्री अगर हो गई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, और अगर पीछे की वजह है तो क्या सोची समझी रणनीति के साथ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। 5 की पड़ताल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।